हेलो सुपर किड्डो। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 का चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर अ मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। तो हम जानेंगे कि कंप्यूटर किस तरह की मशीन है और वो क्या क्या काम कर सकती है और मशीन हमारे लाइफ में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो बच्चों, एक एक करके हम आगे आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और फिर हम इन सभी पिक्चर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, टेलीविजन। आपने अपने घरों में टेलीविजन देखा होगा। नेक्स्ट है स्कूटर। फिर है रेफ्रिजरेटर। ये भी आपने देखा होगा, स्कूटर भी देखा होगा। देन है जूसर, जिससे जूस निकालते हैं, या फिर मिक्सर ग्राइंडर, जो भी आपने देखा हो। और कूलर, जो कि एक फैन की तरह काम करता है गर्मियों में। तो बच्चों, तो आपने इन सभी पिक्चर्स को ध्यान से देखा तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं। ये क्या है? ये सभी पिक्चर्स किसके हैं? मशीन्स के हैं। जो टेलीविजन है वो भी मशीन है, स्कूटर, फ्रिज, जूसर, कूलर, ये सब क्या है? मशीन है। और मशीन की खासियत क्या होती है? मैन मेड होती है ना? ये क्या है कि ये इंसानों ने बनाई होती है। हर एक चीज जो जो हमने इस पिक्चर में देखी और आप अपने घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो चीजें होती हैं, आप जिस मोबाइल फोन या लैपटॉप में देख रहे हैं वो भी क्या है? एक मशीन है। तो ये सभी जो चीजें हैं मशीन है। मशीनें क्या करती हैं? हेल्प अस इन डिफरेंट वर्क। ये हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स में हेल्प करती है। जैसे टेलीविजन हमें क्या करती है? हेल्प। हम टेलीविजन के थ्रू पिक्चर्स और कई जगहों के बारे में देख सकते हैं, न्यूज पढ़ सकते, न्यूज सुन सकते हैं। स्कूटर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करता है। रेफ्रिजरेटर जो आपका फूड होता है उसको लॉन्ग टाइम के लिए सेफ करके रखता है ना? आप बहुत टाइम के लिए उसको सही रख सकते हैं। जूसर जो जूस निकालता है, मिक्सी ग्राइंडर जैसे हो गया, वो आपके जो मदर का काम इजी करता है ना, चॉपिंग में करने में। और जो पहले के टाइम पे पत्थर से पीसा करते थे, तो वो सब चीजें अब नहीं करनी पड़ती हैं। ये क्या करते हैं? हमारे कामों को क्या करते हैं? बेटर बनाते हैं, हमारे कामों को बहुत इजी कर देते हैं, है ना? हमें हेल्प करते हैं। जैसे ये कूलर है। कूलर भी क्या करता है? गर्मियों में ठंडक पहुंचाने का काम करता है। नॉर्मल फैन जो होता है वो भी हमें ठंडक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है ना? अगर हम हाथ से पंखा करते रहे तो क्या हमें इतनी ठंडक मिलेगी जो पंखे की हवा में है या कूलर में है? तो आप देख सकते हैं, है ना? तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि मशीन हमारे लिए कैसे काम कर सकती है। देखो बच्चों, ये क्या है? एक मशीन है। हमने एग्जाम्पल ले लिया है वॉशिंग मशीन का। तो जो मशीन होती है, आप देखिए क्या करती है? मशीन वर्क फास्ट। क्या करती है? मशीन वर्क फास्ट। वो जल्दी काम करती है। जैसे आप कपड़े धोते हैं, हाथ से जब कपड़े धोते हैं या मशीन में डाल देते हैं, आप उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, है ना? आप उसको रख के छोड़ दीजिए कपड़ों को, वो अपने आप होते जाएंगे, है ना? वो हेल्प करती है आपका वर्क फास्ट कराने में। मशीन क्या करती है? सेव टाइम। टाइम को सेव करती है। कैसे? वॉशिंग मशीन में जैसे आपने कपड़े डाल दिए, आप बाकी का काम कर सकते हैं, है ना? तो वो क्या करती है? आपके टाइम को बचाती है। नेक्स्ट है कि मशीन मेक्स आवर वर्क इजी। क्या करती है? हमारे काम को इजी बना देती है। अब सोचो बच्चों कि जो बड़ी बड़ी चादरें हैं या बड़े बड़े मोटे मोटे कपड़े हैं, हाथ से धोने में कितना ही डिफिकल्ट होता है ना? तो वो क्या करते हैं कि वर्क को इजी कराते हैं। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि दे कैन नॉट वर्क देयर ओन। वो अपने आप काम नहीं कर सकती। तो मशीन को क्या करना पड़ता है? हमें ऑपरेट करना पड़ता है।
खुद से हमें वो बताना पड़ता है। जैसे वॉशिंग मशीन का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो उसमें हमें बटन दबाने पड़ेंगे कि ये हमें करना है, मतलब हम सेटिंग दबा देंगे और फिर उसके बाद वो अपने आप वो चलता रहेगा। जैसे कोई भी मशीन ले लीजिए, आप टेलीविजन ले लीजिए, टेलीविजन को भी आपको खुद ऑपरेट करना पड़ेगा। आप रिमोट बिना दबाए तो आपको पिक्चर नहीं दिखेगी, है ना। ऐसे ही आप स्कूटर को बिना चलाए तो वो चलेगा नहीं। और हमने एग्जाम्पल्स जो लिए थे, मिक्सी ग्राइंडर, उनको भी सब क्या है, आपको खुद ही ऑपरेट करना पड़ेगा, खुद ही आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, ये खुद से वर्क नहीं करते, हमें क्या करना पड़ता है, कुछ इनपुट देना पड़ता है काम करने के लिए। हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, कि किस किस टाइप की मशीन्स होती हैं। मशीन रन ऑन फ्यूल। मशीन रन ऑन फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, ईंधन होता है। ईंधन यानी जो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, जो भी फ्यूल यूज होता है, वो वाली जो मशीनें होती हैं उनको क्या कहते हैं, मशीन जो फ्यूल पे चलती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पिक्चर को देखिए आप, एरोप्लेन। एरोप्लेन में भी एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्यूल लगता है। देन है कार। कार में भी पेट्रोल या डीजल लगता है, ठीक है, तभी वो चल पाती है। तो हमें इसमें एनर्जी लाने के लिए ये किसके थ्रू चलती हैं, तो हमें क्या चाहिए, जो मशीन्स होती हैं उसको कुछ ना कुछ एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इनमें एनर्जी क्या है, फ्यूल है। और नेक्स्ट है स्कूटर, है ना। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अनगिनत एग्जाम्पल है ना। आप आसपास अपने देखिए, आप एक लिस्ट बनाइए कि फ्यूल पे कौन कौन से रन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मशीन वर्क विथ ह्यूमन पावर। ऐसी मशीनें हैं जो कि किस पे वर्क करती हैं, ह्यूमन पावर पे, यानी इंसान की ताकत पे करती हैं काम। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस पे पिक्चर्स को देखिए। बाईसाइकिल। बाईसाइकिल जो हम साइकिल यूज करते हैं, आप बिना पैर चलाए क्या उसको चला सकते हैं, नहीं चला सकते। तो आपके पैरों की ताकत, आपके बॉडी की ताकत लगती है उसमें, है ना। तो क्या है, इंसानों की ताकत लगती है। नेक्स्ट है रिक्शा। आपने रिक्शा देखा होगा। तो रिक्शा में क्या है, एक अंकल आगे चलाते हैं रिक्शा को, आप लोग पीछे बैठते हैं। तो क्या है, रिक्शा भी जो है वो क्या है, ह्यूमन पावर पे वर्क करता है। उसे एनर्जी कैसे मिलती है, ह्यूमन पावर से। नेक्स्ट है स्विंग मशीन। जो मदर मशीन्स जो चलाती हैं कपड़े सिलने के लिए, या दर्जी आपने देखा होगा, तो वो क्या है, या तो फिर पैरों की पावर से, हाथों की पावर से, कुल मिला के ये है कि इंसानों की पावर से ये काम करता है। नेक्स्ट है ऐसी मशीनें जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। घर में आपने बल्ब देखा होगा, टीवी देखी होगी, पंखा देखा होगा, सभी जो है बिजली पे काम करती हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। इन सबको एनर्जी कहाँ किससे मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। आप कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, उसमें भी कुकिंग करने के लिए किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। नेक्स्ट है फैन। फैन में भी आप ऐसी ही कई लिस्ट बना सकते हैं जो फ्यूल पे चलती हो। नेक्स्ट, जो ह्यूमन पावर पे मशीन चलती हो। और फिर इलेक्ट्रिसिटी पे। आप खुद ऑब्जर्व करिए आपके घर में कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, ह्यूमन पावर पे चलती है, और चलती है फ्यूल पे। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे ये पढ़ना शुरू करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर भी एक मशीन है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मशीन है। देखो, इट इज अ स्मार्ट मशीन। ये कैसा मशीन है, स्मार्ट मशीन। स्मार्ट मशीन क्यों है भाई, इसमें सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप मूवी देख सकते हो, आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, आप किसी को मैसेज भेज सकते हो। तो इन जो कंप्यूटर है ऑल इन वन क्या है, एक स्मार्ट मशीन है। सबसे बड़ी बात, नेवर मेक मिस्टेक।
ये कभी गलती नहीं करता। ह्यूमन से गलती हो जाती है, हम जब कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी मिस्टेक्स नहीं करता। नेवर गेट टायर्ड। और तीसरी खास बात ये होती है इसकी, ये कभी थकता ही नहीं है। इंसान कितना भी जैसे वर्क कर ले तो क्या है कि थक जाता है, सोने का चाहिए, सोना पड़ता है उसको, है ना, तभी तो वो एनर्जी वापस से गेन कर पाता है। लेकिन कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कितने भी लॉन्ग आवर्स के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, इट कैन स्टोर मैनी थिंग्स लाइक वर्ड्स, नंबर, पिक्चर्स। इसमें कई सारी चीजें स्टोर हो सकती हैं। आप अपनी मूवी भी डालते हैं इसमें, वर्ड्स, नंबर और पिक्चर्स आपके घरों में यूज होता होगा, तो आप देख सकते हैं ये कितने सारी चीजें हम चीजों को स्टोर करने के लिए हम रखते हैं। अपन जो तुम्हारे फादर होंगे वो क्या है, अपनी फाइल्स वगैरह को स्टोर करने के लिए, है ना। तो कई सारी चीजें इसमें स्टोर हो सकती हैं। नेक्स्ट है, वर्क व्हेन गेट ऑर्डर। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मशीनें जो हैं अपने आप वर्क नहीं करती हैं, हमने पढ़ा ना। कंप्यूटर भी वैसा ही है, कंप्यूटर बिना ऑर्डर के काम नहीं कर सकता, है ना। जैसे जीनी आपने देखा होगा, क्या हुक्म है मेरे आका, जब तक आप उसे हुक्म नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं कर सकता। उसी तरह से कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी तभी काम करेगा जब आप उसे ऑर्डर देंगे, है ना। तो बच्चों, तो इस तरह से आपने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा। आप इस चैप्टर को वापस से रिपीट करिए अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है ना। तो कंप्यूटर एक मशीन है, और वह कैसा मशीन है, स्मार्ट मशीन है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप इस चैप्टर को दोबारा से रिपीट करिए, ताकि ये आप इसको अंडरस्टैंड कर सके। और आप अगर एक दो बार और देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। तो बच्चों, इसके साथ इस चैप्टर को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय।